चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, मतलब जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। क्लास 10th में अगर हम लोग देखें तो 7 नंबर का चैप्टर है एनसीईआरटी में, और उसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। अगर एक तंत्रिका कोशिका की अगर हम लोग बात करें, तंत्रिका कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो तंत्रिका तंत्र को या नर्वस सिस्टम को हम लोग कहते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप लोग सीएनएस बोलते हैं। एक सेकंड पार्ट जो होता है वो क्या तो आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट है, एक तो आपका ब्रेन है, दूसरा आपकी क्या है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक आपका ब्रेन, ठीक है, सिर, और दूसरा आपका क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है ना वो आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड है, आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक हाइड ब्रेन, इस टाइप से। स्पाइनल जो कॉर्ड है वो आगे जाके क्या आगे क्रेनियल नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये भी दो टाइप में है। एक तो स्वायत्त नियंत्रित तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेकंड है आपका क्या, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम यानी कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जिसको हम लोग ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो अनुकंपी और एक परानुकंपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। चलिए अभी चलने देते हैं। तो एक अनुकंपी और एक दूसरा क्या होता है परानुकंपी। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम आगे जाके डिवाइड है आपका संवेदी तंत्र का, जिसको हम लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, और एक होता है प्रेरक मोटर यानी कि मोटर नर्व्स। आपके सामने एक तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं डेंड्राइट्स है, सेकंड आपकी सेल बॉडी है, एक्सोन है और सिनेप्सिस। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आप सब लोग जुड़ जाइए और देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा। ठीक, फर्स्ट है कहते हैं कि मतलब आपका नर्वस सिस्टम है क्या और क्यों जरूरत पड़ी। पहले तो आप एक नॉर्मल चीज देख लें कि संसार में अपने आसपास काफी चेंजेस दिख रहे हैं, काफी परिवर्तन हो रहे हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। तो कोई भी क्रिया हो रही है उसके प्रति एक प्रतिक्रिया भी हो रही है, कोई क्रिया अगर हो रही है तो उसके प्रति एक प्रतिक्रिया भी तो हो रही है। तो हर जो भी चेंजेस आ रहा है उसके प्रति बॉडी के अंदर एक मोमेंट होता है। तो वो मोमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, तो हर घटना का पता करना, उसको मतलब कोई ना कोई उसको समझेगा बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई डिसीजन लेगा और डिसीजन लेके आपकी बॉडी को कोई चलाएगा। तो उस पूरे सिस्टम के लिए एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है, एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि आप ऐसा काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गर्म वस्तु हम लोग छूते हैं, मान लो हमने चाय पी, चाय पीते में हम लोग चाय पी रहे हैं कहते हैं, और हमारे मतलब जब हम चाय पी रहे हैं तो हमको जीभ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चाय गर्म है, तो उसको हम लोग फूंक के पीते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके पीते हैं। तो ये जो गर्म का महसूस कराना, उसके बाद हम लोगों ने उसको ठंडा करके पिया, ये क्या है, गर्म होना मतलब हमको सेंस होना, चीज का सेंस होना। सेंस होने के लिए मतलब सेंसरी ऑर्गन्स है, प्लस हमने उसके प्रति कोई अनुक्रिया दी, मतलब हमने उसको ठंडा किया, ये क्या है, रिस्पॉन्स है ना। चाहते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्ट गर्म ही पी जाए, लेकिन हो सकता है हमारा कहते हैं मतलब जीभ जल जाए उससे, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उसको मैसेज को लेना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, ये क्या होता है आपका एक तंत्र का या नर्वस सिस्टम का एक काम है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हैं इसको हम लोग। तो तंत्रिका तंत्र में वास्तव में है क्या। अब देखो इसमें दो वर्ड आए, एक तो नियंत्रण और दूसरा क्या है आपका समन्वय। यहाँ पे एक वर्ड है नियंत्रण और दूसरा क्या है समन्वय। जो समन्वय वाला काम होता है ना, समन्वय वाला जो काम है, ये कौन करता है आपकी, ये करते हैं आपके जो होते हैं ना आपकी ग्लैंड्स,
यहाँ से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं ना वो आपको इसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि एंडोक्राइन और प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको समन्वय करेंगे। और नियंत्रण का काम कौन करता है आपका, जो करता है सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका क्या रहेगा, एक तो ब्रेन रहेगा आपका और दूसरा क्या रहेगा आपका, ब्रेन के साथ में आपके स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नियंत्रण का काम कर रहा है आपका कोई और कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है कोई और। समन्वय मतलब कोई चीज कम ज्यादा हो रही है तो उसको चला रहा है कौन, आपके ग्लैंड्स रहते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, मतलब दो टाइप के हार्मोन्स बनेंगे यहाँ पे। तो वो आगे हम लोग जब समन्वय पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वास्तव में समन्वय का जो काम है या नियंत्रण का जो काम है वो क्या होता है, तंत्रिका या पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के द्वारा। तो आपको यहाँ पे समझने वाली काम है कि जो भी काम चल रहा है वो इन दोनों के द्वारा चल रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोग जुड़ते रहिए, आप लोग जुड़े हुए हैं बायोलॉजी विद जनक के साथ में। इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स के बारे में। ठीक है, जब नर्व सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक तंत्रिका कोशिका अगर होती है तो तंत्रिका कोशिका कैसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन उस तक आती है और वो इंफॉर्मेशन ऊपर तक जाते हुए ब्रेन तक जाती है, मतलब फोर ब्रेन तक जा रही है, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन तक जा रही है। तो कैसे हो रहा है सारा काम, उसके लिए पूरी बॉडी में रिसेप्टर का एक जाल फैला हुआ है। रिसेप्टर मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करने वाला, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग बोले क्या, ग्राही। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राही। तो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों जो कि पर्यावरण की सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए लगाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राही बोलते हैं। और ग्राही कई प्रकार के होते हैं, कितने, कई प्रकार के होते हैं। कुछ ग्राही ऐसे होते हैं जो कि स्वाद को पता करते हैं, कुछ देखने को पता करते हैं, कुछ मतलब खट्टे मीठे स्वाद को पता करेंगे, कुछ गर्मी सर्दी को महसूस करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, जैसे आप इस समय मेरे को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग, कान से आवाज जा रही है, दिमाग तक जा रही है जो आवाज, तो उसके लिए पूरे क्या क्या है, एक रिसेप्टर लगे हुए हैं। रिसेप्टर एक तरह का एक ऐसा मतलब पार्ट है नर्वस सिस्टम का, एक ऐसा हिस्सा है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता है। वो इंफॉर्मेशन देखने में हो सकती है, खाने पीने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, ताप धूप में हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। एक सिंपल सा अगर वर्ड बोले तो उसको समझ लीजिए जैसे कि आपकी ज्ञानेंद्रिय होती है, सेंस ऑर्गन कह सकते हैं इसको। सेंस ऑर्गन के पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, सबसे पहले होती है स्किन होती है, आपकी आईज होती है, आपके ईयर्स होते हैं, आपकी नोज होती है, आपकी टंग्स होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सेंस है। यहाँ से आपको क्या होते हैं, सारी की सारी संवेदनाएं या सूचनाएं आपको यहीं से मिलती हैं, सारी की सारी सूचनाएं। ठीक है, तो अब जो जहां यहाँ पाए जाते हैं उनके हिसाब से इसके नाम है। जैसे, एक मिनट रुकना मैं देखूं, चलिए। तो जैसे कि कहते हैं आपका मतलब जैसे आप किसी चीज को देख पा रहे हैं तो उसके लिए बॉडी में एक अलग से रिसेप्टर लगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर। अब जैसे आप देखने वाली बात होगी, अब सुनने वाली बात है, तो सुनने वाली बात को हम लोग बोलते हैं फोनो। रिसेप्टर मतलब होती है सूचनाओं को ग्रहण करना, तो फोनो का मतलब होता है सुनने से। अब मान लो सुनने के लिए कान का जो सुनने वाला काम होता है कानों का हो गया। अगला है कहते हैं रस संवेदी ग्राही, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री मतलब रिसेप्टर मतलब होता है कोई भी सूचना है जो कि मतलब आपका स्वाद रस से संबंधित है, स्वाद के लिए। अब मान लो जैसे सूंघने की बात आती है तो सूंघने के लिए भी तो कोई रिसेप्टर होंगे ना। मैंने अच्छा है बुरा है, कोई स्मेल अगर आ रही है तो वो काहे की वजह से आ रही है, उसके लिए आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर लगा है जिसका नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लगा हुआ है। अब बात आती है कि मतलब कोई छुआ, आपको सर्दी गर्मी का एहसास हुआ तो उसके लिए अलग से लगा है थर्मो रिसेप्टर, ऊष्मा का महसूस कराते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा में पाए जाते हैं। अब जिस सब के सब कहाँ पाए जाएंगे, सारे के सारे सेंस ऑर्गन के पास में। सब कहाँ मिलेंगे, सेंस ऑर्गन के पास में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो नर्वस टिश्यू जो होता है ना, तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका कोशिका
या न्यूरॉन के एक संगठित जाल के रूप में बना होता है। ये लिखा है, एक ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेना भाई, एक कर लेना। एक संगठित जाल के रूप में बना होता है। ये सूचनाओं को ऐसे समझो कि एक करंट की तरह से फ्लो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम करता है, और इसी वजह से ये एक स्पेशल सिस्टम है, विशिष्ट है, स्पेशलाइज है। ठीक है भाई, आगे चले। अब बात आती है कि तंत्रिका कोशिका जो अगर होती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं तंत्रिका कोशिका के। तो सबसे पहला भाग होता है डेंड्राइट, हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुमाकृतिका सिरा, डेंड्राइट। इसमें याद रखना, ये जो है अपने इसमें डेंड्राइट है, RITE है, क्या है जी, RITE, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या होती है, डेंड्रोट आगे जाके और कई शाखाओं बढ़ जाएगी। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये डेंड्रोन है, ये कहीं जाके शाखाओं बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इस शाखाओं को हमने बोला है क्या, डेंड्रोन। ठीक है, अब डेंड्रोन से साइटोन तक जाएगी, यानी कि जहां से चीजें निकल के कहाँ आ जाएंगी, यहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हुआ आपका साइटोन। जिससे होकर सूचना क्या होती है, विद्युत आवक की तरह यात्रा करती है, जहां से जाती है तो सूचना, मतलब अभी तक इन्फॉर्मेशन जहां से आ रही है, यहाँ से यहाँ के पास आई तो यहाँ बढ़ गई, जहाँ बढ़ गई, जहाँ बढ़ गई, जहाँ बढ़ गई, जहाँ बढ़ गई, सब जगह बढ़ जाती है सूचना। ठीक है, यहाँ से सूचना कहाँ, अब यहाँ से आगे जाएंगे कहाँ, एक्सॉन के पास में। तो ये हिस्सा जो आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका एक्सॉन। मैं इसको अलग कलर से कर दूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो ये हिस्सा जो है ना आपका, वो कौन सा है, आपका एक्सॉन है। एक मिनट, पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है, ये एक्सॉन है आपका। कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल मैसेज में मतलब क्या होता है, रासायनिक सूचना में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, एक्सॉन के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सूचना में। यानी कि यहाँ पे अगर एक्सॉन की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे सूंघने के रूप में, चाहे देखने के रूप में, चाहे बोलने के लिए स्वाद वाले रूप में, किसी भी रूप में, उन सारी इंफॉर्मेशन को केमिकल संकेत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मुझे कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है एक्सॉन का। अगर एक्सॉन काम ना करे तो मैसेज जाना ही बंद हो जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, हम पूरी लाइफ में अगर मान लो 100% ब्रेन है ना हमारा, समझते हो, तो ब्रेन बनाया किसके, ब्रेन बनाया आपके किससे, जो आपके किसे, नर्वस सेल से, तंत्रिका कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से। तो पूरे के पूरे आपके ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिकाओं को जाल फैला है, ऐसा मान लें कि ये मतलब 100% कोशिका है, तो हम पूरी लाइफ में हम लोग केवल और केवल 10%, 10 से अधिकतम 11%, इससे ज्यादा हम ब्रेन अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं कर पाते। मतलब हम अपनी पूरी लाइफ में केवल और केवल 10% ब्रेन को यूज कर पाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या होगा अगर कोई पर्सन 100% ब्रेन को यूज कर ले। अगर इसके पास में, आपके पास में इसका छोटा सा भी आंसर है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर करना। क्यों, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ा काम होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग कैसे अपने 10% ब्रेन को इंक्रीज करके हम लोग 20 या 30% यूज कर सकें इसको। अगर ऐसा कर लेते हैं ना, अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारी जो सुपर कंप्यूटर है ना, जो क्वांटम कंप्यूटिक्स है, हम लोग उसको भी मात दे सकते हैं, उससे भी आगे निकल सकते हैं सोचने समझने में। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग उस 10% यूज को बढ़ा सकते हैं, जबकि ब्रेन आपका 100% है। एक ब्रेन की अगर मैं बात करूँ ना, मैं क्या, आप प्लीज याद देखना, तो फोर ब्रेन है, मेन ब्रेन है, हाइड ब्रेन है। ब्रेन के 3 पार्ट है, ठीक है, और सब बना किससे, नर्व सेल से। तो उसका आज तक हमारे पास जो एक्टिवेशन की हमको सूचना है ना, जो जानकारी है, वो केवल फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क
ही सबसे ज्यादा काम करता है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। मिड बैंड हाइड बैंड भी काम करता है, लेकिन हाइड बैंड के बारे में तो हमको कोई जानकारी है ही नहीं है। ऐसे समझो कि सारी सूचनाएं वहां पे जाके हाइड है, मतलब हम उसको वापस जहाँ से जानकारी क्या वहां का काम हो रहा है या बॉडी में वो क्या काम करता है हमको आज तक नहीं पता है प्रॉपर। ठीक है, जो पता है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है या कुछ हद तक मतलब पता है, ज्यादा पूरी तरह से है ही नहीं। अगर सोच के देखो, वो मिड बैंड अगर 100% काम करने लगे, फाइन बैंड पूरी तरह से काम करने लगे और जब पूरा का पूरा आपका फोर बैंड काम करने लगे, तो आप कितना सोच सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। आप ऐसे समझ लो कि आपने चीजों को सोच लिया और वो चीज हो गई, 100% वो स्थिति हो गई। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर ये तो क्वेश्चन मिले ना आपको, एक जो क्वेश्चन कि कैसे इसको 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 100% किसी का काम करेगा तो क्या कर सकता है, कितना हो जाएगी उसके पास पावर, शक्ति। तो इनके आंसर जो मेरे को बताया जरा। ठीक है, चलिए आगे देखें थोड़ा सा। अगला है कि तंत्र का अगर हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरॉन्स का। जो तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन्स, अब सेल से जो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन सेल से। एक मिनट रुकना। चलिए चलिए ठीक है। तो एक जैसे तंत्रिका कोशिका है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो न्यूरॉन सेल्स की क्या क्या संरचना होती है, उसके क्या क्या अंग होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसकी संरचना देखेंगे और उसके कौन कौन से अंग है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, केंद्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक क्या होती है, तंत्रिका कोशिका का केंद्र होता है। आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको आपको एक दूसरे कलर से कन्वर्ट करता हूँ। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, एक मिनट भाई, हाँ ये देखो, जो हिस्सा जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। क्या आपका केंद्र है, केंद्र वाला हिस्सा होता है। यह तंत्रिका कोशिका को कार्य करने के निर्देश देता है, यहीं से इंफॉर्मेशन आती है कौन सा काम होना है या कौन सा काम नहीं होना। एवं सभी प्रकार के संदेशों को, मैसेज को एक ट्रांसपोर्ट इसी की सहायता से किया जाता है। कहीं से मैसेज आएगा, इसके पास आएगा, फिर यही भेजेगा कि मैसेज को कहाँ भेजना है। मान लो हाथ का काम है तो हाथ ही करेगा ना, अब हाथ का काम पैर तो नहीं करेगा, तो मैसेज भेजना चाहिए, हाथ में मैसेज भेज दिया पैर में, तो काम ही गड़बड़ हो गया ना पूरा। तो फिर तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर मैसेज को प्रॉपर टारगेट मतलब ऑर्गन तक भेजना, ये काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो आप ऐसे समझो कि एक जो न्यूरॉन सेल्स होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तो उसका भी ये दिमाग है, जो न्यूक्लियस होता है ना, तो आपका ये क्या है आपका मस्त, तंत्रिका कोशिका का जो मस्तिष्क कहते हैं इसको, इसको न्यूक्लियस को। ठीक है, अब सेकंड जो आपका इसका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है आपका, सेल बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका काय। क्या बोलेंगे इसको, कोशिका काय। ठीक है, अब कोशिका काय की बात करूं तो उसमें क्या होता है, एक द्रव्यनुमा पदार्थ होता है। कैसा होता है, द्रव्यनुमा पदार्थ होता है इसके अंदर लिक्विड पदार्थ भरा होता है यहाँ पे। यानी कि मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूँ ना, तो इसके अंदर क्या सा होगा, एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है। गौरतलब है कि केंद्रक को चारों चारों तरफ बना रहता है, बना होता है कि जो आपका लिक्विड है ना, जो लिक्विड द्रवनुमा पदार्थ, वो केंद्रक के चारों तरफ फैला होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करना। किसका, जो आपका सेल बॉडी है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करना। इससे विभिन्न तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। कई ऐसे पदार्थ इसके अंदर होते हैं जो कि आपकी जो न्यूरॉन सेल्स होती है, नर्व सेल्स होती है, उसको फंक्शन कर सके, उसके लिए एनर्जी देने का काम करते हैं, वो इसी सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या आपका, सेल बॉडी। ठीक, अगला जो पार्ट है इसका,
वो पार्ट क्या है आपका? डेंड्राइट। डेंड्राइट जिसको हम लोग दुमिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे दुमिका। दुमिका क्या होता है? जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसके सिरों पर बनी होती है। ये आप देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका, उसके सिरों पर जीवन संरचना बनी हुई है। ये आप देखो इस संरचना को, ये आपके क्या है? डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट, ठीक है, सिरों पर बनी होती है। तंत्रिका कोशिका में इसका कार्य दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ने का काम होता है। यहीं पे दूसरी तंत्रिका कोशिका आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अगर मैं इसको फैलाऊं तो ये ऐसे फैल जाएगी यहाँ से, तो यहीं पर दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ने का काम करती है। जुड़ने का मुख्य काम है दूसरी तंत्रिका कोशिका से। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या? आपका एक्सोन। इस वाले हिस्से को आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा जो पार्ट है, जो कौन सा है? एक्सोन। तो यहाँ पे क्या आता है? एक्सोन। यानी कि एक्सोन क्या करता है? तंत्रिका कोशिका के मध्य में एक तार की तरह जुड़ा होता है। यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका के बीच में, और जो आपके डेंड्राइट्स हैं उनके बीच में जुड़ने का काम कौन कर रहा है? एक तार जो काम कर रहा है वो क्या है? आपका एक्सोन है। यानी कि तार की तरह जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो तंत्रिका के अंतिम सिरे द्वारा जो संदेश पिछली तंत्रिका से आए हैं उसको आगे तक पहुंचाना, या केंद्रक अगली कोशिका तक पहुंचाना, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाना। इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक भेजने का काम किसका होता है? आपका एक्सोन का होता है। अब लास्ट इसका आता है एक्सोन का टर्मिनल, एक्सोन का एंड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। आप जरा इस डायग्राम में देखो, जे देख रहे हैं ना आप, जे एक्सोन के टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल जिसको हम लोग बोला। तो एक्सोन टर्मिनल वास्तव में क्या है? एक्सोन टर्मिनल की अगर बात करें, जिसको हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, तो ये हैंडल की तरह होता है। आप इसको देखो, कोई हैंडल नहीं दिखता, कोई ऐसे ऐसे पकड़ ले, कोई उसको चलाता है, तंत्रिका कोशिका चलाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का काम करता है। यहाँ पे दूसरी तंत्रिका कोशिका आ सकती है। दूसरी तंत्रिका कोशिका से संदेश इसी के जरिए क्या होते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। मतलब कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका अगर इससे जुड़ेगी तो मैसेज इसी एक्सोन टर्मिनल से तो उसके पास जाएंगे, दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के पास में। तो आप ऐसे समझो बहुत सारी तंत्रिका कोशिका एक साथ में जुड़ी होती है। जहां से मैसेज आया इसके पास आया, तो जहां से एकदम फिर से ब्लास्ट हुआ किसके पास में? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से फिर अलग अलग डेंड्राइट्स में चला गया, फिर वो डेंड्राइट्स जुड़े हुए दूसरी नर्व से, तो उसके पास पहुंचा। तो एक इलेक्ट्रिक मतलब होता है ना, एक शॉक टाइप का पड़ना। वहां से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, वहां तक पहुंचा। अब जो कितनी जल्दी होता है आप इसको समझो। इसको ऐसे समझो कि आपका पैर, कभी आपका पैर पड़ने वाला है किसी कांटे पे, कांटा है जैसे, और आपका यहाँ पर पैर पड़ने वाला है। आपका पैर क्या है? यहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन जब आपको बिल्कुल टच भी होता है ना, आप टच होने से पहले इसको उठा लेते हो। इतनी जल्दी काम होता है इसका। सोच के देखो, जैसे मान लो कहीं रास्ते में आपके क्या डला हुआ है? एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। आपको गलती से इस पर पैर पड़ने वाला है, ठीक है? तो क्या करते हो? आप तुरंत इस पैर को पीछे हटा लेते हो। मतलब आपने देखा है आपका पैर जा भी रहा था और आपने उस पैर को पीछे भी कर लिया। कितनी इंफॉर्मेशन जल्दी गई होगी। तो ये काम तभी हो सकता है जब पूरी इंफॉर्मेशन एज ए इलेक्ट्रिक करंट की तरह एक जगह से दूसरी जगह तक जाए। तो वो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है। और इतनी जल्दी होने का कारण ये है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है भाई, कोई मजाक नहीं है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है? ये ब्रेन के पास में और स्पाइनल कॉर्ड के पास में, मेरुरज्जु के पास में चलता है, और कोई दूसरी मशीनरी आज तक बन नहीं पाई कि इस तरह से बॉडी को कंट्रोल कर सके, ठीक है? नो डाउट, नो डाउट कहते हैं कि हार्मोन्स बॉडी को, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर जे ही नहीं होंगे तो फिर क्या कोऑर्डिनेट करेंगे? सोच के देखो, अगर ब्रेन ना हो, स्पाइनल कॉर्ड नहीं हो, तो हार्मोन्स का क्या रोल है? एक केमिकल इंफॉर्मेशन ही तो है हार्मोन्स कहते हैं, जो किसी काम को मतलब कैसे करवाना है, उसके लिए कोई कमी पड़ रही है तो उसको बढ़ा दो, उसको कमी पड़ रही है तो उसको बढ़ा दो, यही तो काम हो रहा है। लेकिन अगर ब्रेन नहीं कहाँ है तो फिर लाइफ की कल्पना क्या है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके कौन जाएगा? कौन बताएगा कि वहां पे मान लो कि मतलब वहां पे TSH हार्मोन की कमी पड़ रही है, वहां पे कहते हैं आपको लिटोट्रोपिक हार्मोन की कमी पड़ रही है, कि वहां पे ले जाने का काम करना है, कौन करेगा? चलो मान लो ब्रेन में बैठी है ग्लैंड, बैठी है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स बना भी दिए, लेकिन ले जाके जाने का कौन काम करेगा?
जब तक उसको बताने वाले ही नहीं कि पैर में जो हुए थे, हाथ में जो हुए थे, नाक में जो हुए थे, ठीक है, कौन बताएगा? जो बताने का काम है, इन्फॉर्मेशन को लेना और इन्फॉर्मेशन को आगे पास करने का काम है, वो काम है आपकी नर्व सेल्स का, जिसको आप लोग बोलते हो तंत्रिका कोशिका। बहुत काम की है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो पूरी की पूरी तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसका जो काम कर रहा है वो यही करता है। और पूरी की पूरी बॉडी में एक हद तक ही इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट तो पूरी लाइफ टाइम होता है, लेकिन इनका जो होता है ना, मतलब इनकी संख्या का बढ़ना या अमाउंट में बढ़ना, इनकी सेल का ज्यादा बढ़ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार अगर नर्व सेल डैमेज हो गई तो परमानेंटली डैमेज हो गई। उनको रिकवर करना ऐसे समझ लो कि एक हार्ड डिस्क है, मतलब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, उसको आपने क्रैश कर दिया और फिर किसी के पास में ले जाओ, भाई साहब रिकवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलता है यार हम लोग प्रयास कर सकते हैं, होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर जो बोलता है कि भाई हम कोशिश कर सकते हैं इस आदमी की मेमोरी वापस लौट के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो फिर वो संभव नहीं है, तो उसके लिए आप क्लेम नहीं करेंगे हमको। तो वो एक स्थिति बनती है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आगे जाएं तो सूचनाओं का संचरण कैसे होता है, अगर देखें हम लोग आगे तो इंफॉर्मेशन जो सूचना है तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना को संचरण कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपेगेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स। सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंच रही है। आप जरा इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। यहां से कोई इंफॉर्मेशन यहां तक आई है, वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से होते हुए न्यूक्लियस से होते हुए कहाँ पहुंच गई, एक्सॉन पे पहुंच गई, फिर न्यू इम्पल्स हुआ यहीं पर, फिर यहाँ से वो माइनस सीखते हुए जहाँ तक आगे आ गई, फिर यहाँ पे केमिकल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई, केमिकल इन्फॉर्मेशन से आगे जाएगी। जैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, सोच के देखो हम लोग। अगर हम लोग सोच के देखें तो इन्फॉर्मेशन जो जहाँ तक आ गई आगे सूचनाओं के रूप में जाएगी कि नहीं जाएगी? ऑब्वियसली जाएगी। ऑब्वियसली जहाँ तक मैसेज जाएगा, यहाँ पर कोई दूसरी नर्व्स होगी, मान लो एक नर्व्स ऐसी है, ये आपका एक्सॉन पार्ट आ गया, यहाँ पे जाके टर्मिनल आ गई, यहाँ पे टर्मिनल, तो ये भी तो किसी दूसरे उससे जुड़ेगा, है? ये देखो जुड़ी हुई है, ठीक है कि नहीं? अब मैसेज आया यहाँ से यहाँ पे, अब मैसेज को, अब ये न्यूरॉन के न्यूक्लियस ही जो डिसाइड करते हैं कि मैसेज को इधर भेजना है कि इधर भेजना है। भेजना चाहिए था इधर, इधर भेज दिया तो काम ही गड़बड़ हो गया ना। तो ये न्यूक्लियस डिसाइड करते हैं कि मैसेज इधर से आया, अगर आया है मैसेज, अगर गलती से इधर आ भी गया है तो इसको वापस इधर भेजो, क्योंकि जाना इधर की तरफ है। तो सारी की सारी नर्व सेल आपस में जुड़ी होती हैं, एक साथ में कई जुड़ी होती हैं, ठीक। थोड़ा सा कैसे इनका संचरण होता है वो थोड़ा देखते हैं। जितनी भी सूचना आई हैं उनको हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचती हैं, सारी सूचना कहाँ पहुंची, ब्रेन के पास पहुंचती है। ब्रेन के पास में क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं के क्या होता है, डेंड्राइट्स से होते हैं, डेंड्राइट्स से होते हैं, जो डेंड्राइट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उसको अचीव करते हैं, लेते हैं, पहले इंफॉर्मेशन को लेते हैं, फिर उस सारी सूचनाओं को वो क्या करते हैं, एक केमिकल क्रिया द्वारा विद्युत, उसमें विद्युत आवेग में, या फिर उसको बोलते हैं, कहते हैं जिसको करंट में कन्वर्ट कर देती हैं, पैदा करती हैं। ये विद्युत आवेग जो है वो किससे होता है, डेंड्राइट से होते हुए कहाँ जाता है, सेल बॉडी के पास में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। जो आपकी सेल बॉडी पे आ गया, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया सेल बॉडी। फिर ये तंत्रिका यानी कि एक्सॉन, जो एक्सॉन वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, एक्सॉन के पास में आ जाएगा, ठीक। एक्सॉन के पास में आएगा, एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, यानी कि एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच गया, यहाँ तक अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगा। एक्सॉन की जब अंतिम सिरे पर पहुंचता है ना, विद्युत आवेग में फिर से परिवर्तन होता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल में। मतलब पहले केमिकल से हमने उसमें कन्वर्ट किया था विद्युत आवेग में, अब विद्युत आवेग से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल में। क्यों? क्योंकि इस मैसेज को फिर हमको दूसरे को भी तो देना है, दूसरे मतलब सेल बॉडी को देना है, दूसरे डेंड्राइट्स को देना है, तो वो भी तो काम चलना है ना एक साथ में, कहते हैं। क्यों किया था, ताकि इसको आगे ले जाया जा सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान पर स्नेप्स को पार करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्नेप्स होंगे, यहाँ पर स्नेप्सिस के द्वारा क्या होता है, वो जुड़े होते हैं एक जगह पर, दोनों एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होती है।
ठीक है। अगली तंत्रिका को दूसरी को इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वर्क चला है ना, वही वर्क आगे भी चलेगा इसमें। और इसी प्रकार क्या होता है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है नर्व सेल से मैसेज का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाथ से मैसेज आ रहा है नर्व सेल्स पे, फिर वो नीचे जाएगा, हाथ ही उस पर काम करेगा। काम तो हाथ ही करने वाला है ना, हाथ टच हो रहा है मान लो करंट से, दिमाग ने बता दिया, हटेगा तो हाथ ही ना। सोच के देखो, हटेगा तो हाथ ही, हाथ नहीं हट रहा, पागल व्यक्ति ने करंट पकड़ लिया, मर गया। एक समझने वाली बात है, ठीक है। बाई चांस वो उसको झटका लगा, वो बाहर हट गया, लेकिन दिमाग तो नहीं काम कर रहा था। एक नॉर्मल व्यक्ति उसको छूने में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? एक जानवर तो नहीं सोचता ना, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम उसको नहीं मैसेज दे रहा, कहते कि भाई तू भाग, नहीं दे रहा ना, क्योंकि जब तक उसको मैसेज मिल रहा है तब तक हो सकता है तो ज्यादा टाइम लग गया, कहते हैं वो खत्म ही हो गया। लेकिन ह्यूमन के अंदर एक बार झटका लगता है, उसको मैसेज ब्रेन में मेमोरी बन जाती है कि भाई इसको छूने से एक शॉक लगता है और हम लोग इस पर नुकसान खा सकते हैं, हमको चोट हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो वो क्या थे, इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, मतलब छूने से पहले मैसेज वहां तक पहुंच गया, हमने हाथ हटा भी लिया, क्योंकि जो केमिकल है ना, केमिकल इन्फॉर्मेशन वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक आवेश में, इलेक्ट्रिक चार्ज में जिसको हम लोग कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज जब दूसरी सेल के पास में पहुंचता है तो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल में, केमिकल इन्फॉर्मेशन में। केमिकल इन्फॉर्मेशन जब दूसरी नर्व सेल के पास में पहुंचता है फिर से केमिकल, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। और ऐसे ही कहते हैं एक सेल, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल, दूसरी नर्व सेल से तीसरी नर्व सेल, और ये चीज प्रक्रिया चलती रहती है। और ये तब तक चलती है जब तक कहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन टारगेट ऑर्गन तक ना पहुंच जाए, यानी कि टारगेट ऑर्गन से पहले ब्रेन तक आई है, ब्रेन से फिर से टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगी और टारगेट ऑर्गन अपना काम कर लेगा। टारगेट ऑर्गन का मतलब वो अंग है, वो अंग है जो कोई काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ से किसी कील को टच कर रहे हो, आपको चोट लग सकती है, तो हाथ ही टारगेट ऑर्गन है जिसको, हाथ को आपको बचा के पीछे खींचना है। पीछे बचा के खींचना तो क्या एक रिस्पॉन्स है, लेकिन हाथ का टच होना ये एक अपने आप में सेंस लेगा कि नुकीला है, इससे करंट आ सकता है, इससे गर्मी लग सकती है। तो टारगेट ऑर्गन वो होते हैं जो कि पहले फेस करते हैं, पहले रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, लाइट हो सकती है, सुनना हो सकता है, सूंघना हो सकता है, स्वाद हो सकता है, धूप ताप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो एक छोटी सी क्लास थी हमारी, कहते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल की डेट में हम लोग करेंगे, कहते हैं आपका, कहते हैं जैसे अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, कहते हैं जैसे कि जो आपकी होते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग ऐच्छिक पेशियों के बारे में थोड़ा सा। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग बने रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में। आप सभी का स्वागत था आज, और आगे भी रहेगा, हमेशा स्वागत कहते हैं। और कोशिश करिए कि ये जितने भी लेक्चर होते हैं ना, उनको आप एक बार देखें, प्रॉपर देखें, शौक के लिए ना देखें कि नहीं ये तो मतलब ठीक है, हंसी मजाक में पढ़ाता है, अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं। इन चीज़ों को देखें और कुछ ना कुछ ऐसा जो माइंड में बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लगेगा, कहते कि जो इसमें और भी सुधार किया जा सकता है। कि मतलब अगर हमने पढ़ा है कि डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है हमको देखना है, ऐसा ही मन में क्वेश्चन आ गया तो उसको कमेंट करो, तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको आपको दिखाने का, कहते हैं, ठीक है भाई। तो आज के जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, कहते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में, और तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से उसके अंग होते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था हमने। थोड़ा सा हमने पढ़ा, कहते हैं कौन से आपके रिसेप्टर होते हैं, कौन से ग्राही वो होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। कल की डेट में हम लोग पढ़ेंगे, कहते हैं मतलब कल की डेट में, आने वाले कल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो, मतलब अगर इंफॉर्मेशन कहते हैं कई बार ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो नर्व्स, मतलब जो आपका है कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो कैसे काम कर रहा है, कौन सी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, कौन सी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, कौन सी हृदय पेशी होती है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, कहते हैं, चलिए जुड़े रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में। थैंक यू।